आज का हमारा ये क्वेश्चन है, बैंक के लाभकारी और अलाभकारी विनियोग से आप क्या समझते हैं? बैंक के प्रॉफिट वाले और नॉन प्रॉफिट वाले इन्वेस्टमेंट कौन से हैं? देखो, बैंक का काम है रुपए लेना, जमा करना और ऋण देना। बैंक का मेन काम हो गया ऋण देना, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसे इन्वेस्टमेंट भी होते हैं जो डेड इन्वेस्टमेंट होते हैं, जिनका लाभ से कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है, तो भी करना पड़ता है, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मानने पड़ेंगे। तो आप इसमें लिखेंगे कि बैंक के पास जो फंड आते हैं उसको वापस बैंक री इन्वेस्ट करती है, विनियोग करती है। तो बैंक के जो इन्वेस्टमेंट है 2 टाइप के हैं। एक तो होते हैं लाभ कमाने के लिए, हालांकि देखो इन्वेस्टमेंट लाभ कमाने के लिए ही किए जाते हैं, पर कई बार कानूनी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए, कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि रूल्स मानने के लिए डेड इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है, या यूं मानने कि बने रहने के लिए नियमों को ध्यान में रखना पड़ता है। देखो कैसे, बैंक के पास जैसे 1 करोड़ रुपए आए, डिपॉजिट हुए, इसका एक पार्ट आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भेजना ही पड़ता है। ये रूल है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक के पापा हैं। जब लास्ट टाइम में कोई नहीं होता, बैंक को रन होने से बचाने के लिए, मार्केट में उसको बने रखने के लिए, मार्केट में बैंक को बनाए रखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही उसको सपोर्ट करती है। ध्यान रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही उसको सपोर्ट करती है, तो उसका कुछ पार्ट आरबीआई लेती है, समझ गए। और एक पार्ट लिक्विड रूप में खुद के पास रखना पड़ता है। छोटे क्वेश्चन में आ सकता है, डिपॉजिट का वह पार्ट जो एक बैंक सेंट्रल बैंक के पास बेचती है, उसे हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। पब्लिक से डिपॉजिट का वह भाग जो एक बैंक किसके पास बेचती है, सेंट्रल बैंक के पास बेचती है, उसे हम क्या कहते हैं? कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। उसे हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। और एक पार्ट जो खुद के पास रखती है उसे हम स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो कहते हैं, वैधानिक तरल अनुपात। ये 2 नंबर के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसको वापस समझा देता हूं। देखो, ये मैं बैंक मैनेजर हूं, मान लो एक बार का कि मैं एक कॉमर्शियल बैंक का मैनेजर हूं, मेरे ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैठी है और मेरे नीचे आप लोग हैं। मैं आपसे डील करता हूं, मुझसे कौन डील करेगी? सेंट्रल बैंक। मैं आपसे डील करूंगा और मुझसे सेंट्रल बैंक डील करेगी, ठीक है, समझ गए। तो यहां पर आप लोग मेरे पास रुपए जमा कराते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। इसकी एंट्री आरबीआई के पास भी होनी चाहिए, जो मैंने कहा था एंट्री होनी चाहिए हर 15 तारीख को, मतलब हर 15 तारीख को आगे रिपोर्ट भेजते हैं, फ्राइडे को, ठीक है। तो यह मेरे पास इसने अक्षत ने जमा कराए 1 लाख रुपए, ठीक है, धीरज ने जमा कराए 2 लाख रुपए। तो ये रुपए मेरे पास आ रहे हैं, इसका पता सेंट्रल बैंक को होना चाहिए ना, नहीं तो कल को बैंक रन हो जाए, बैंक को भयंकर घाटा लग जाए, बैंक इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उससे बचाने के लिए आरबीआई तो सपोर्ट करेगी मुझे। तो यहां पर जैसे 1 लाख रुपए जो अक्षत ने जमा कराए, इसका कुछ परसेंटेज, जैसे मेरे पास आए, इसका कुछ परसेंटेज में किसके पास भेजूंगा? आरबीआई के पास। किसके पास भेजूंगा? आरबीआई के पास। उसे हम क्या कहते हैं? कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? भूल जाओ तो ध्यान रखना, सेंट्रल बैंक में क्या आता है? सी आता है। क्या आता है? और कैश रिजर्व रेशियो में क्या आता है? सी आता है। भूल जाओ तो लोग स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो में कंफ्यूज हो जाते हैं। और नगद तरल अनुपात हिंदी में, जो सेंट्रल बैंक के पास भेजा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? नगद तरल अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, नगद संचय अनुपात या जो भी है ना।
और कुछ पार्ट मुझे खुद के पास रखना पड़ेगा, उसे हम क्या कहेंगे, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। यहां लिख दो इधर, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, वैधानिक तरल अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, वैधानिक तरल अनुपात। ठीक है, एक तो हो गया केस रिजर्व रेशियो, दूसरा क्या हो गया, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, वैधानिक तरल अनुपात। ये दो मार्क्स में भी आ सकता है। तो बैंक के पास जैसे ये रुपए आए तो मुझे ब्याज तो तुम्हें सब पर देना पड़ रहा है, और ये क्या मैं पैसा कमा रहा हूं इन पर, नहीं कमा रहा हूं, मेरे पास रखना है, मेरे पास ये लीगल बाउंडेशन है, मुझे सेंट्रल बैंक के पास भेजना है, तो हो सकता है सेंट्रल बैंक कुछ ब्याज दे दे, हाँ कुछ बात देती है, लेकिन वो कमाई के हिसाब से थोड़ी देती है। फिर मुझे फर्नीचर बनवाना है, ऑफिस को डेकोरेटेड करना है, क्या इन चीजों में पैसा नहीं लगेगा? तो ये क्या कमाई वाले हैं, लेकिन इनके बिना कमाई हो जाएगी क्या? तो ये अलाभकारी विनियोग कहलाते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनसे बैंक को रुपए नहीं मिलते वापस, या ऐसे जो पैसा रोकना पड़ रहा है विनियोग, जिन पर बैंक को कमाई नहीं होती, उसे हम कहते हैं अलाभकारी विनियोग। क्या कहते हैं? तो इसमें 3 लिख लेना। जो आपकी डेड स्टॉक, अब स्टॉक का मतलब यहां कोई माल तो है नहीं इसके पास, जो फर्नीचर खराब हो गया, जो स्टेशनरी खराब हो गई, डेड स्टॉक में जो पैसा लगाया, मतलब हमने एसेट्स में लगाया, वो डेड हो गई, पार्ट खराब हो गया, वो डेड स्टॉक हो जाएगा। दूसरे नंबर पर नगद कोष अनुपात, केस रिजर्व रेशियो, केस में सी आता है, सेंट्रल बैंक में सी आता है, याद रख लेना केस रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये एक तरह से सुरक्षा की प्रथम पंक्ति मानी जाती है, ताकि बैंक सेफ रहे, आरबीआई को उसकी पूरी इंफॉर्मेशन रहे। ठीक है, दूसरा स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो ध्यान रखना, केस रिजर्व रेशियो वर्तमान में चाहे 4% है, कितना 4.75, जो कम ज्यादा होता रहता है। अगर मार्केट में पैसा बढ़ाना है तो केस रिजर्व रेशियो कम कर देती है, मार्केट में पैसा कम करना है तो बढ़ा देती है, विपरीत संबंध। ठीक है, दूसरे नंबर पर वैधानिक तरल अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ये आपके 40% तक, अप टू 40%, कहां तक, 25% से 40% तक होता है, ये 25 से 40। ठीक है, इसके बाद है लाभकारी विनियोग। अब लाभकारी विनियोग आप जानते हैं अल्पकालीन हो सकता है, मध्यकालीन हो सकता है, दीर्घकालीन हो सकता है। अगर साल भर के लिए दिए हैं तो अल्पकालीन, 3 से 5 साल के लिए दिए हैं तो मध्यकालीन, और 5 साल से लंबी अवधि के जो लोन बांटे हैं वो दीर्घकालीन होते हैं। इसमें आप आराम से देख सकते हैं। कल एग्जाम तो ज्यादा लंबा चलने की बजाय ये मैंने आपको ऊपर की बाउंड्रीज टाइप बता दी, तो वापस बता रहा हूं, पहले विनियोग को डिफाइन कर देना कि अधिक धन कमाने के लिए जो पैसा लगाया जाता है उसे हम विनियोग कहते हैं। बैंक भी पैसा कमाने के लिए काम कर रही है, बैंक कोई सेवार्थ नहीं बेटी है। तो बैंक के जो निवेश है वो 2 तरह से होते हैं, एक तो होते हैं नॉन प्रॉफिटेबल, दूसरा होता है प्रॉफिटेबल। अब नॉन प्रॉफिटेबल के अंदर आप कह सकते हैं डेड स्टॉक में माल खराब हो गया, मतलब ये जो टूट फूट हो गई। दूसरे नंबर पर आपके केस रिजर्व रेशियो, केस रिजर्व रेशियो आपके कहां तक होता है, 4.75% है। अगर मार्केट में पैसा कम करना है तो केस रिजर्व रेशियो बढ़ा देगी। ये उसकी परिमाणात्मक जो क्वांटिटेटिव वो क्रेडिट कंट्रोल का एक हथियार है, जो मैंने पहले आपको बताया था। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो ये 25% से 40% तक होता है, वर्तमान में शायद 38.5% के लगभग है। तो ये ध्यान रखना, विपरीत संबंधी होता है, विपरीत संबंधी होता है। मार्केट में पैसा बढ़ाना है तो इनको कम कर दो, कम करना है तो इनको बढ़ा दो। ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद लाभकारी विनियोग की बात करें तो मेनली लाभकारी विनियोग क्या है, ऋण देना, बीआर को डिस्काउंट कर देना, चेक वगैरह हुंडी वगैरह को डिस्काउंट कर देना। अब ऋण कई प्रकार के होते हैं, शेयर डिबेंचर के क्रय विक्रय का काम करना,
ये सारे लाभकारी विनियोग में आते हैं। लोकर को किराए पर देना, कमाई वाले हो गए ना सारे, ये उनके काम है। ठीक है, अब लाभकारी में अल्पकालीन 1 वर्ष तक, 3 वर्ष तक को भी मान लेता है, 5 साल तक के मध्यकालीन और 5 साल से ज्यादा जो है वो दीर्घकालीन निवेश होते हैं। और इनको आप एक बार का देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है।